तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे ऑडिट प्रोग्राम की। सर ये ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है, सर इसको अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। देखो बच्चा, सबसे पहले फ़नी मूड में पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे लास्ट एंड तक, ठीक है ना। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, सबसे पहले आप ये ऑडिट वर्ड छोड़ो और ये प्रोग्राम बताओ, प्रोग्राम क्या होता है। अब प्रोग्राम जो भी होता है आप लोगों को पता है, जब भी कोई प्रोग्राम बनता है, जैसे कि आप एक मनाली की ट्रिप पे जा रहे हो, मान लो, अभी नहीं जाना, अभी तो पेपर करना है आप लोगों को, ठीक है। मान लो आपको एक मनाली की ट्रिप पे जाना है, ठीक है। मनाली की ट्रिप पे जाने के लिए आप क्या क्या चीज़ करोगे। सबसे पहले आप टिकट्स की देखोगे, है ना, टिकट बुक करवानी है, ठीक है। उधर से कितने दिन में लौटना है, हमें क्या क्या चीज़ें, क्या फंक्शन कर, मतलब क्या क्या चीज़ें रखनी है, ठीक है। वहाँ पे ठंड होती है भैया, है ना, उधर के कपड़े रखने हैं, है ना, हर एक चीज़। और सबसे मेन चीज़ पैसा है कि नहीं। तो हमने ये क्या करा, प्रोग्राम बनाया, हर एक चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का क्या रखा, मतलब हमने क्या रखा, एक एक बायोडाटा रखा कि यानी कि इतना इतना खर्च हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खर्च हो जाएगा, यहाँ पे खर्च हो जाएगा, ठंडे कपड़े रखने, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है सर। यानी कि जो ऑडिटर होता है वो एक प्रोग्राम तय करता है, जहाँ पर क्या होता है, डिटेल्ड प्लान होता है। क्या होता है भैया, एक डिटेल्ड प्लान बनाता है ऑफ द ऑडिट वर्क। किससे रिलेटेड, अब ऑडिट की बात हो रही है तो ऑडिट वर्क के किससे, ऑडिट वर्क के थ्रू ही होगा। टू बी परफॉर्म, यानी कि ऑडिट वर्क हमारा कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है। एक डिटेल्ड प्लान बनाता है, कैसा बनाता है, डिटेल्ड प्लान बनाता है, जहाँ पर क्या होगा, ऑडिट का वर्क होगा, ठीक है, परफॉर्म होगा। स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन वेरिफिकेशन, यानी कि जब ऑडिटर किसी कंपनी के अंदर कुछ भी ऑडिटिंग करने जाते हैं या फिर अकाउंट्स वगैरह चेक करने जाते हैं, तो क्या होता है भैया, सबसे पहले क्या बनता है, ऑडिट प्रोग्राम बनता है। यानी कि वो कैसे कैसे आपकी कंपनी को वेरिफिकेशन करेंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हर एक चीज़ कैसे वो देखेंगे, ईच आइटम इन द फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड गिविंग एस्टिमेट टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के अंदर वो आपका ऑडिट प्रोग्राम को तय करेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपका ऑडिट प्रोग्राम होता वो है जहाँ पर पूरा लेआउट, क्या बोला मैंने सर, लेआउट तय होता है। यानी कि पूरे हम ऑडिट प्रोग्राम करेंगे क्या क्या, कैसे कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑडिटिंग हम कैसे कैसे करेंगे, वो किसके अंदर होता है, ऑडिट प्रोग्राम के अंदर होता है। ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ रिटन प्लान, क्या है कि ये रिटन प्लान है। यानी कि ये बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है, कि बोल दिया ऑडिट हो गया, नहीं भैया, ये ऑडिट प्रोग्राम क्या है, रिटन प्लान है। यहाँ पर हर एक चीज़, हाउ द ऑडिट, कैसे ऑडिट किया जाएगा, इज़ टू बी कंटिन्यूड, हु इज़ टू डू, कौन इसको ऑडिट करेगा, वॉट वर्क एंड विद इन वॉट टाइम, यानी कि क्या वर्क होगा उसके अंदर, हर एक छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है, और कितने टाइम में, है ना। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम भी इनको दिया जाता है, किसको, ऑडिटर्स को, ठीक है। ऑडिटर्स के साथ पूरी टीम होती है, याद रखिएगा, ऑडिटर्स के साथ क्या होती है, पूरी टीम होती है, आप लोगों के, ठीक है। यानी कि आप लोगों के साथ नहीं, ऑडिटर्स के साथ पूरी एक टीम होती है, हर एक वर्क अलग अलग बंदा अलग अलग काम कर रहा होता है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश बुक कोई और संभाल रहा होगा, बाउचर कोई, है ना, बाउचर कोई संभाल रहा होगा, है ना, और वेरिफिकेशन कोई और कर रहा होगा। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। देखो भैया, मैंने ऊपर लिख दिया था, देखो जगह कम पड़ गई थी तो हमने ऊपर रख दिया, सोचा, देखो भैया, आर्थर डब्ल्यू होल्समैन ने क्या लिखा है, एक ये हॉल्स में लिखा है मैंने, सॉरी, ठीक है, HOLMES, ठीक है, HOLMES, ठीक है। इन्होंने एक ऑडिटिंग की क्या दिया, डेफिनेशन दी है। आप अपनी किस में लिख के आएंगे, अपनी कॉपी में लिख के आना, बाकायदा नाम भी लिख के आना, आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। एन ऑडिट प्रोग्राम इज़ अ फ्लेक्सिबल प्लान प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन। एक ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक फ्लेक्सिबल प्लान है, क्या है, फ्लेक्सिबल प्लान है, प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल क्यों बोला सर हमने, फ्लेक्सिबल इसलिए बोला है ताकि हम क्या कर सकें, अगर कोई भी गलती हो जाए तो हम क्या कर सकें, इसमें चेंज कर सकें, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ फ्लेक्सिबल होगी तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं।
नाउ बात करते हैं अब ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेंट होती हैं। देखो, जिसका ऑडिट किया जा रहा है उसका क्या होगा, नेम ऑफ क्लाइंट एंड अकाउंटिंग ईयर। भैया ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप किस ईयर में क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो। डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि आप कब स्टार्ट, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना, आप ऑडिट कब स्टार्ट कर रहे हो ये भी आएगा। ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड, क्या ऑडिट का जो प्रोसीजर है क्या वो फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। बाउचिंग एंड वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का, या आप लोगों का नहीं, प्रोग्राम मतलब कंपनी का, ठीक है। एनालिटिकल रिव्यू, यानी कि बहुत अच्छी तरह से देख के, अच्छी तरह से तो नहीं देखते, एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है इन लोगों को भी कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में क्या कर सकते हो, आप ऑडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। ऑडिटिंग प्रोग्राम में ये देखा जाता है कि आपको पर्टिकुलर एक टाइम दिया जाता है, उसके पीरियड में आपको क्या करना पड़ता है, ऑडिट प्रोग्राम ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है। चेकिंग ऑफ लेजर, यानी कि स्क्रूनिटी का मतलब होता है भैया चेकिंग ऑफ लेजर, आप अच्छे से क्या कर सकते हो, आप लेजर के बेसिस पे भी ऑडिट प्रोग्राम डन कर सकते हो, ठीक है। नाउ बात करते हैं कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। सर एडवांटेजेस क्या होंगे, एडवांटेज यानी फ़ायदा, गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो मैंने अभी बताया था कि ऑडिटर के साथ बहुत सारी टीम होती है कि नहीं होती है, यानी कि अलग अलग बंदे को अलग अलग डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया जाता है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, यानी कि बाउचर आप संभालो या फिर मैं कुछ और संभालता हूँ, ठीक है। हेल्प्स इन सुपरविजन एंड रिव्यू, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपको रिव्यू करने में, यानी कि आपकी कोई कंपनी कोई गलती तो नहीं कर रही है, ठीक है, ये सुपरविजन एंड रिव्यू करते हैं, ठीक है। ईयरली फ्यूचर गाइडेंस, यानी कि पिछली रिपोर्ट जो होती है आपको उसके बेसिस पे भी क्या करते हैं ये लोग, ऑडिट रिपोर्ट बना के चले जाते हैं। एलोकेशन ऑफ वर्क, आपका जो काम है वो बट जाता है अलग अलग पार्ट में, ठीक है। अगर बढ़ जाएगा काम तो क्या होगा, ऑल एरियाज आर कवर्ड, यानी कि अब एक चीज़ मानो, ठीक है। अब आपको मैंने कहा ये आपका घर है और इस घर में क्या लगना है, झाड़ू लगना है, ठीक है। अब 4 लोग हैं, 4 कमरे हैं, अलग अलग लगाओगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी काम होगा कि नहीं होगा, एलोकेशन ऑफ वर्क है ना, क्या होगा, एलोकेशन ऑफ वर्क, ऑल एरियाज आर कवर्ड, और क्या हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा और सारे एरिया जो होंगे वो कवर्ड हो जाएंगे। ऑडिट इन टाइम, है ना, और टाइम से क्या हो जाएगा, ऑडिटिंग भी हो जाएगा, है ना। टाइम सेविंग होगा कि नहीं होगा। प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सर इसका मतलब क्या है सर, देखो भैया किसी ने अगर केस कर दिया कि भैया ये तो आए थे और ऑडिट प्रोग्राम इनने करा नहीं ढंग से, हम बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या होगा, प्रूफ होगा। आप क्या दिखाएंगे, देखो भैया ऑडिट प्रोग्राम दिखाएंगे, ऑडिट प्रोग्राम से ही क्या बनती है भैया, रिपोर्ट बन सकती है, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम से ही क्या बनती है, रिपोर्ट बनती है, ऑडिट रिपोर्ट, ये भी पढ़ाएंगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो क्या होगा भैया, ऑडिट प्रोग्राम से ही क्या बनती है, ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ठीक है भैया। तो आप दिखाएंगे, देखो भैया ये तो झूठ बोल रहे हैं कोर्ट में जाके, ठीक है, हम अपनी ऑडिट प्रोग्राम की रिपोर्ट दिखाते हैं, देखो हमने कितना अच्छे से इनका वर्क करा हुआ है, सारे ये प्रोसीजर सही नहीं है, ठीक है। अब सही नहीं होंगे जब भी तो वो कोर्ट में लॉ मतलब क्या करेगा, केस करेगा, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सर डिसएडवांटेज क्या क्या कहूँगे, देखो भैया जब काम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दिए जाते हैं कि इतने टाइम तक आपको क्या करना है, काम खत्म करना है, तो क्या होता है भैया, आपको क्वालिटी नहीं मिल पाती है ना। तो वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, ऑडिटर्स के जो होंगे वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी काम खींचेंगे। ऑडिट स्टाफ लूजेस इनिशिएटिव क्यों, जल्दी जल्दी काम करेंगे, अरे यार किसी का ज़्यादा जल्दी काम हो गया, किसी का हुआ ही नहीं, तो वो ये जो जिसका हो गया है काम वो ये कहेगा इनसे, भैया देखो ऐसा है मेरा भी काम कर दो थोड़ा सा, तो ये क्या होंगे, गुस्सा जाएंगे, अबे यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है। मैकेनिकल एंड रिपीटेटिव वर्क, ठीक है, ये क्या होता है, एक रिपीटेटिव और मैकेनिकल वर्क होता है, ना तो इसमें क्रिएटिविटी है, बस एक ही काम करते जाओ कि तुम्हारे जर्नल एंट्री सही है, तुम्हारे लेजर सही है, तुम्हारी सेल्स बुक की एंट्री सही है, तो सारी चीज़ें वही होती रहती हैं, ठीक है। रिपीटेटिव वर्क होता रहता है यहाँ पे, ठीक है। एक डिसएडवांटेज है यहाँ पे, ऑडिटर क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इजी स्केप ऑफ इनिशिएटिव ऑडिट स्टाफ, ठीक है, क्या होता है, जल्दी से क्या होता है, इनिशिएट क्या होता है ना, वो जल्दी जल्दी क्या करता है। इन एफिशिएंट ऑडिट स्टाफ क्या होता है कि जो काम नहीं जानता है, ठीक है, जो काम नहीं जानता है वो भी क्या कर रहा है, वो दूसरा काम करेगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर आपको सपोज करो आपको P&L नहीं बनाना आता और कोई आपसे कहे कि आप P&L बनाओ, क्या हो जाएगा, है वो गलत करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे यहाँ पे होता है, यहाँ पे काम लेने से मना कर देगा, भाई सही सी बात है, वो गलत थोड़ी करेगा, वो काम लेने से ही मना कर देगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको ऑडिटर जो होते हैं उनमें मतभेद होने की संभावना हो जाती है। इनसफिशिएंट एविडेंस, ठीक है, अगर कोई चीज़ की नॉलेज ही नहीं होगी तो क्या होगा, वो क्या देगा, इनसफिशिएंट एविडेंस देगा।
ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और देखो भैया, ये ना एडवांटेज जो हैं वो आप क्या करेंगे, डिटेल में डिस्क्राइब करके आएंगे। मैंने हर एक चीज़ का पार्ट बता दिया है आपको, ठीक है। आप अपनी भाषा में लिख के आइएगा। देखो भैया, जो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, एक प्लान होता है, जैसे आपने अपनी मनाली के लिए बनाया था, वैसे ही ये क्या होता है, ऑडिटर अपने प्रोग्राम के लिए बनाता है, ठीक है। अब ये कह रहे होगे ये इंक यार मेरी लीक हो गई थी, तुम लोगों का कुछ लिख रहा था मैं, तो यहाँ पे लिंक लीक हो गई तो मेरा हाथ बेकार हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। और ये क्या क्या कंटेंट होती है, ये बेसिक हैं ये, ठीक है, ये बेसिक्स हैं। तो आप पढ़ के जाइएगा इन सबको और लिख के आइएगा, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इनके अंदर डिस्क्राइब कर दीजिएगा, डेट्स इट, आपका ऑडिट प्रोग्राम तैयार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।